तो आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम दो मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड हमारा मेथड होगा इलिमिनेशन। ठीक है, तो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमको दो मेथड पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन। सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम दोनों मेथड को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि आपको ये आता है, लेकिन फिर भी आप देखो एक बार, ठीक है। उसके बाद हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम जो ले रहे हैं वेरी बेसिक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 7x - 2y = 1, 3x + 4y = 15। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आप x या y का कोई एक वैल्यू निकालते हो और दूसरे इक्वेशन में क्या करते हो, रख देते हो। तो चलो इस वाले से इक्वेशन से चलो देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन देखो 7x = क्या होगा, 1 - 2y को उस साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। आया बात समझ में। अब x की वैल्यू क्या होगी, 7 से डिवाइड कर दो, 1 + 2y अपन क्या हो गया, 7 हो गया। इतना आया समझ में। अब इस वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। x के जगह पे रखना है 3 × x की वैल्यू कितनी लाए हो तुम, 2y + 1 / 7 + 4y = कितना हो गया, 15। आया बात समझ में। देखो 7 को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 6y, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, 7 का 4y में होगा तो 4 × 7 = 28y, और 7 एलसीएम है ना, वो नीचे उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 15 × 7 कितना हो जाएगा, 105। इतना बात समझ में आया। 6y और 28y बोलो कितना होगा, 34y, 34y हुआ। और 3 को उधर से घटा दो तो 105 - 3 बच जाएगा 102। अब y की वैल्यू यहां से हो जाएगी 34। देखो 34y = 102 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 102/34। ठीक है, 17 से काट सकते हैं इसको, नहीं तो चलो काट दो। कितने बार में जाएगा, चलो 17 × 6 = 102, 17 दूनी 34, अदूतियाँ 6। चलो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू 3 को किसी एक इक्वेशन में क्या कर सकते हो, तुम पुट कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, या तो इसमें पुट कर दो या तो यहीं पर पुट कर दे। तो x की वैल्यू देखो कितनी निकल के आ रही है, 1 2, y की वैल्यू कितना लाए हो, 3, और डिवाइडेड बाई 7, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/7 वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से x = 1 मिला और y = कितना मिल गया, 3 मिल गया। ये जो मेथड था, इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, जो कि है इलिमिनेशन। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इरेज कर दें। चलो अब किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो आपका सेम आना चाहिए। अब देखो इलिमिनेशन मेथड में क्या है, एकदम बेसिक शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो हमको कोफिशिएंट सेम बनाना होता है, या तो आप x का कोफिशिएंट सेम बना लो या तो y का कोफिशिएंट सेम बना लो। उसके लिए क्या करना होगा, देखो इधर 3 इधर 7 है, तो 7 और 3 का एलसीएम ले लो 21, यानी 21 बनाना होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना बात समझ में आ रहा है, बुझा रहा है यार, क्या चल रहा, समझ में आ रहा है। चलो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 3 × 7 = 21x,
3 का 2 में करोगे 3 दूनी 6y, 3 का 1 में करेंगे कितना होगा 3 होगा। 7 का इसमें कर लो 7 तरीक 21 और 7 चौक 28y और 15 छक्का 90 15 7 105 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हमको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस हो जाएगा, ये देखो प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर दो माइनस कर दो। अब ए तो वैल्यू जो होगी ए तो आपका कैंसिल हो गया, -28 -6 -34y माइनस 105 में से 3 घटाओगे तो बचेगा -102। आया बात समझ में? माइनस माइनस हट जाएगा, यानी इधर से मिल गया तुमको 34y = 102। अभी हमने सॉल्व किया है 34 तियाँ कितना होता है 102, ठीक है 34 का टेबल। अब y का वैल्यू 3, सेम काम होगा इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलो पुट y = 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करो तो मिलेगा 7x 2y है तो 2 × 3 = कितना है 1। तो देखो 7x 2 3 6 -6 = 1, -6 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देख लो हर केस में आपके वैल्यू क्या होंगे सेम होंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट मेथड कौन हो रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है। देखो अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ये पूछ दिया कि सब्स्टिट्यूशन से लगाना है तो सब्स्टिट्यूशन से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। एलिमिनेशन से बोलेगा तो एलिमिनेशन से लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप दोनों मेथड को जान के रखें, ठीक है। अगर मेथड का नाम नहीं बोलता है और आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलता है तब तो आप फ्री हो, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। नोट करो इसको। नोट कर लो। चलो मिटा दें। एक चतुर नार बड़ी होशियार। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3y। देखो 2x + 3y = 11 दिया है, ठीक है। और 2x - 4y = -24 दिया है। इसको आपको करना क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3, ठीक है। देखो जितने टाइम हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप उस पोर्शन को क्या करो फटाफट इसकी क्या स्किप करके आगे बढ़ जाया करो, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको इस m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिसके एक रिलेशन दिया है। कहने का मतलब y फाइंड कर लोगे x फाइंड कर लोगे तो m अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमको अल्टीमेटली m की वैल्यू निकालनी है तो अब हम फ्री हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो एलिमिनेशन हो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन, जो तुमको आता हो अच्छे से, ठीक है। आना तुमको दोनों अच्छे से चाहिए, लेकिन फिर भी जिसमें तुमको सुविधा हो रहा है उस मेथड से करो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दो, इसको बोल लो। चलो एक बार और लिखते हैं 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। क्या करना है दोनों को माइनस कर दो। माइनस देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना होगा 7y और 24 और 11 कितना होगा 24, 1 25 10 35, ठीक है। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 5 35, y बराबर आ गया 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो चलो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 2x 3 × 5 = कितना होगा 11 हो जाएगा। 5 3 15, 11 माइनस कितना है 15 है, तो कितना होगा -4 होगा। 2 से भाग दे दो तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी।
अब y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। अब हमको यहाँ से क्या करना है, y की वैल्यू निकाल लेना है। तो y के जगह पर पुट कर दें 5, m के जगह पर तो कुछ नहीं, x के जगह पे -2 और रखना है +3। तो हो जाएगा -2m, 3 को इधर भेजो तो 5 में से 3 घटा दो, 2 बच जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट दो, बोलो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। आया बात समझ में? जिनका जिनका आंसर -1 आया था कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अब इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हो तो पेन और पेपर जरूर निकाल लें। ठीक है, पिक्चर नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। तो जिस तरीके से आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हो सेम उसी तरीके से डिसिप्लिन में होकर पढ़ाई करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं हम। वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 3 होगा। √2x √3y इक्वल टू कितना है, 0। √3x -√8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब और इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो इसको सॉल्व करें फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो जिनका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर कमेंट करें। देखो इसको तुम बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में √3y, प्लस है उधर भेज दोगे क्या होगा, माइनस। अब देखो x डिवाइड कर दो, -√3/√2 इंटू क्या हो जाएगा, y, x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किस वाले में, इक्वेशन नंबर 2 में। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो x की वैल्यू को पुट कर दो, पुट x इक्वल टू -√3/√2y इन इक्वेशन 2। चलो x के जगह पे पुट कर दो। देखो √3/√2 माइनस में है, और देखो ऑलरेडी √3 है तो √3 को रहने दो। माइनस में है √8, इधर से क्या हो जाएगा, y। और देखो y कोफिशिएंट है तो y को साइड में लिख लो। चलो y साइड में हमने लिख लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो √3 और 3, √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/√2 इंटू y √8y इक्वल टू 0। अब देखो y कॉमन ले लो, बचेगा 3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में देखो y ये नंबर है, नंबर तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 कौन होगा, y होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया y इक्वल टू क्या मिल गया, 0। या तो तुम ये समझ लो कि इस नंबर को इधर ले गए, उससे भाग दिए तो हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इतना बात समझ में आता है। अब इस y की वैल्यू को y इक्वल टू 0 पुट कर दो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी √2x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से भी क्या मिल गई, 0। ठीक है, तो जिनका जिनका आंसर 0 आया है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, क्लास में इंगेज रहें। बाकी तो यार पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। चलो फटाफट इसको नोट कर लें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको फाइंड करना है x एंड y। ठीक है, चलो फाइंड करें, फाइंड x एंड y। चलो आपके पास क्वेश्चन है, आप देखो किसी भी मेथड से आप करने के लिए आज़ाद हो, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से करो इसको। ठीक है, चलो हम करें सॉल्व इसको। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो हम इलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। देखो इधर ax है और हमको यहाँ पे ax चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, a से। जब a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो मिलेगा तुमको, जो फर्दर इक्वेशन मिलेगा ax प्लस ay इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। इतना बात समझ में आता है, क्लियर होता है। चलो अब देखो सेकंड वाला जो इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट है, सेकंड को एज इट लिख लो ax माइनस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको क्या करना है भाई, सब माइनस कर देते हैं, इसको खत्म ही तो करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इधर देखो माइनस माइनस, आया बात समझ में। अब ए तो खत्म हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखो ए वाई बी वाई यानी ए प्लस बी इंटू क्या कर लो वाई, वाई कॉमन लेकर ए प्लस बी को ऐड कर दिया। अब इधर देखो क्या है, माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। इतना बात समझ में आता है। चलो अब फर्दर इसको इधर कर लो, ए प्लस बी टाइम्स वाई इक्वल टू माइनस बी कॉमन ले लो, बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, माइनस बी कॉमन लिया, ए बचा प्लस बी बचा। इतना समझ में आता है सबको, बहुत सही। अब a प्लस बी से a प्लस बी हुआ सही, तो बचा y की वैल्यू माइनस बी। बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी आई। अगर तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी आ गया। ठीक है, अब इस y इक्वल टू माइनस बी को हम क्या करेंगे, किसी भी आप इक्वेशन 1 या 2 में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखो y इक्वल टू माइनस बी को आप सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, तो y के जगह पे देखो क्या होगा, x y की जगह पे हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर। अब देखो इस माइनस बी से इस माइनस बी को कैंसिल कर दो तो मिलेगा तुमको x इक्वल टू a। तो y इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू a, इस तरीके से आपका क्या हो गया, a आंसर हो गया। अब इसको नोट करें, तो चलो इसको मिटाते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप देखो एक y इक्वल टू माइनस बी आया और x इक्वल टू a आया है, ये तुम्हारा सही है कि नहीं, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख सकते हो। देखो अगर x की जगह पे a रखोगे तो यहाँ पे a हो जाएगा, y की जगह पे अगर b माइनस बी रखोगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और देखो राइट हैंड साइड में भी क्या है, a माइनस बी। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो और x y वैल्यू को पुट करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आते हैं तो आपका सोल्यूशन क्या सही है, वरना आपको फिर से करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होगे। ठीक है, चलो साफ कर देते हैं इसको। चलो अब अपने पास एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3 है, और एक है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब इसमें हमको क्या करना है, s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा एक और क्वेश्चन हम जो करेंगे उसको भी आप लिख लो साथ ही, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 है। ठीक है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने।
तो यस माइनस टी इक्वल टू 3 है और यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। अब हमको देखो क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 होगा, नहीं तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 का मल्टीप्लाई यस में करोगे तो तुमको मिलेगा 2s, 3 का करोगे तो मिलेगा 3t, और नीचे का कर लो नीचे, तो 3 दूनी 6 इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। आया बात समझ में? मिल गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन 1 मानो, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 था और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इतना आया, क्लियर हुआ? क्लियर होता है सबको? चलो अब देखो इधर s माइनस टी इक्वल टू 3 है, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना, 36। अब इक्वेशन 1 में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 2 से नहीं 3 से कर लेते हैं। देखो 3t, इधर भी 3t हो जाएगा तो आसान पड़ेगा, जोड़ लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3s माइनस 3t इक्वल टू 3 त्रिका 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे बाबा, बोलना, इसको क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। तो 3 दू 5s, 36 9 45, 5 से काट दो, 5 9 45, तो यानी s इक्वल टू आ गया आपका 9 आ गया। अब s इक्वल टू 9 को क्या करो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो 9 माइनस टी इक्वल टू 3 हो जाएगा। t को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 हो गई, ठीक है। अब देखो 9 रखो, t की जगह 6 रखो, 9 में से 6 जाएगा, 3 बच जाएगा। अगर इससे वेरीफाई करना है तो s के जगह पे 9 रखो, 9/3, t के जगह पे तुमको 6 रखना है, 6/2। देखो 3 त्रिका 9 और 2 तिया 6, यानी कितना होगा, 3 3 6। देखो राइट हैंड साइड मिल गया। तो अगर आप एक्स वाई एस टी जो भी वेरिएबल है वैल्यू निकाल लेते हो, और इसमें देखो इक्वेशन में रखो, वेरीफाई करो, अगर दोनों साइड इक्वल होता है तुम्हारे इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, राइट है। क्लियर? नोट करें फटाफट, पेन और पेपर लेकर ही बैठे हैं, ठीक है। टाइम पास करने से बढ़िया है वीडियो बंद करके आप कुछ और देख लो, हंसी मजाक देख लो, हंसी मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना, पेन और पेपर के साथ ही पढ़ाई करना है, तभी आप इसका कुछ लाभ ले पाओगे। आया समझ में? चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा देखो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, अगर a 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, b 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखो, x बाई ए है प्लस y बाई बी है, तो हमको करना क्या है, देखो b का मल्टीप्लाई x में कर दो, a का मल्टीप्लाई y में कर दो, तो यहां से तुमको मिलेगा bx प्लस ay, और नीचे देखो ए बी होगा तो उस साइड में मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे हम, 2ab कर लेंगे। इतना आया समझ में? क्लियर होता है? अब इधर देखो क्या होगा, ax माइनस बी वाई इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ में आता है सबको? अब हम क्या करेंगे, देखो इधर bx, इधर क्या है ax है, तो इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में क्या करो, b से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी इसमें a से मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, b से करना है। तो a से मल्टीप्लाई करोगे तो हियर यू विल गेट abx प्लस a स्क्वायर y हो जाएगा, इधर होगा 2a स्क्वायर b, इसको बोलो तुम इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर होता है? अब इस वाले केस में b से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा abx माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर b, और यहां से होगा b क्यूब, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट सेम हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। प्लस है माइनस, माइनस होगा प्लस, इधर देखो ये माइनस हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर पॉजिटिव। तो देखो ये प्लस वाले कैंसल हुआ, ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई, यानी ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई
इधर देखो 2a² b, इधर a² b यानी बचेगा a² b और ये होगा प्लस b का क्यूब। इतना क्लियर होता है। इधर से क्या करो, y कॉमन ले लो, चलो y कॉमन ले लो तो मिलेगा a² प्लस b², और यहां पर b अगर तुम कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में मिलेगा a² प्लस b²। बोलो इतना समझ में आता है, क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। अब a² b² से इसको हमने क्या किया, काट दिया, y इक्वल टू कितना मिल गया, b मिल गया। बोलो इतना समझ में आता है? y इक्वल टू b को क्या कर रहा है, आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। चलो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इधर तो हो गया bx, ठीक है, y के जगह पे b रख दो तो मिलेगा ab, इधर हो गया 2ab। तो देखो bx ab 2ab, ab को उधर भेजो, माइनस होगा तो 2ab में से घटेगा तो ab हो जाएगा, b से b कटा, x की वैल्यू आ गई कितनी, a। आया समझ में? तो इस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।